हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा मुंबई इंडियंस वुमन वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमन। ये मैच नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम पे होने वाला है 9 जनवरी को, वो भी रात के 7:30 बजे। ये डब्ल्यूपीएल का पहला मैच होने वाला है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। साथ ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास बहुत अच्छे खासे ओवरसीज प्लेयर आ गए हैं। जॉर्जिया वॉल आ गई है, नदाइने डी क्लर्क आ गई है। दोनों के ही पास बहुत ही अच्छा बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। दोनों के ही पास अच्छे खासे ओवरसीज प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, चैलेंजिंग मैच होने वाला है। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन से प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा दिखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है, बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है। बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच बन सकता है इस वाले ग्राउंड पर। और बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को तो यहाँ पे अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलता है, और स्पिनर्स को भी अच्छा खासा टर्न देखने को मिल सकता है। पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छे खासे विकेट मिलने के चांसेस लग रहे हैं इस वाले मैच में। एंड बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 37 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 17 बार जीते, और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 20 बार जीते। मतलब देख सकते हो इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है। टारगेट डिफेंड भी हो जाता है या टारगेट चेस भी हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, फर्स्ट इनिंग में 200 भी बन जाता है, 200 के ऊपर टारगेट बन जाता है इजीली। तो वो टारगेट डिफेंड करना आसान हो जाता है। और टारगेट क्या है ना, 170 180 टारगेट चेस करना आसान तो है ही। एवरेज स्कोर की बात करते तो 160 है। हाईएस्ट टोटल की बात कर तो 216 है। लोवेस्ट टोटल की बात कर तो 82 है। देखो अगर मुंबई इंडियंस या आरसीबी वुमेन्स पहले बैटिंग करे, 180 के ऊपर तो टारगेट बन ही जाएगा, क्योंकि दोनों के पास मतलब बहुत एंड पोजीशन तक अच्छे खासे बैटर्स हैं। एंड बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 72 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 39 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 33 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेस और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर और स्पिनर दोनों ने अच्छे खासे विकेट निकाली है। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी दोनों को ही अच्छे खासे विकेट मिले। उस वजह से हम भी स्पिनर और पेसर दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग एम आई वुमेन्स अभी तक 4 बार जीत चुकी है, वही आरसीबी वुमेन्स अभी तक 3 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो किसी ने भी किसी को डोमिनेट नहीं किया। बहुत ही टफ मैच होता है जब भी एम आई वुमेन और आरसीबी वुमेन आते हैं खेलने के लिए। तो इस वाले मैच में कुछ कह नहीं सकते, कोई भी टीम जीत सकती है ये वाला मैच। बात करेंगे मुंबई इंडियंस वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। हाइले, गुनालन, नेट, हरमनप्रीत, अमेलिया, पूनम, अमनजोत, सजीवन, संस्कृति, शबनीम और साइका। बात करेंगे मुंबई इंडियंस वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं हाइले मैथ्यूज की। अगर बात करते तो देखो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकती है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करते देखो अटैकिंग नेचर की है, थोड़ा बहुत समय ले सकती है, 5-6 बॉल ले सकती है। एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं, फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ये अपनी गलती की वजह से आउट हो जाती है, मारने के चक्कर में आउट हो जाती है। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेल लेते हैं। अगर ये खेलने को आए तो बड़ा नॉक खेल जाती है, 60-70 रन बनाकर ही जाती है, या तो फिर 25-30 रन पे ही अपनी विकेट फेंक देती है। लेकिन अगर ये 25-30 रन भी बना दे तो बहुत पॉइंट देकर जा सकती है, क्योंकि बॉलर भी है, ये कम से कम 3-4 ओवर कर सकती है। हालांकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पिनर्स हैं, लेकिन हाइले मैथ्यूज क्या है ना, ओवरसीज प्लेयर है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है। उस वजह से हरमनप्रीत कौर इनको ज्यादा ओवर देते हैं बॉलिंग करने के लिए। उस वजह से 3-4 ओवर कर सकते हैं, और इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये जब भी बॉलिंग करते हैं तो इनको विकेट तो मिलती है। तो अगर ये 2 विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। इन फॉर्म गेंदबाज है, जितने भी मैचेस खेलते आ रहे हैं हर मैच में परफॉर्म करते आ रहे हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, हेड टू हेड और वेन्यू पर भी रिकॉर्डिंग का काफी अच्छा है। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के सेफ ऑप्शन है। बात करेंगे गुनालन की, अगर बात करते देखो ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज तो ये है नहीं, साथ ही में ज्यादा मतलब मैचेस खेले नहीं है इन्होंने डब्ल्यूपीएल में। साथ ही में क्या है ना, विकेट कीपर तो है, लेकिन विकेट कीपिंग से वो उतने पॉइंट देकर नहीं जाएंगे। ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले इन्होंने आरसीबी वुमेन्स के अगेंस्ट, 2 ही मैच खेले और 17 रन बनाए। साथ ही में अंडर प्रेशर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
पहला ही मैच है इनका WPL में इस वाले सीजन में, तो मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में 15-20 रन के ऊपर रन बनाकर जाएंगे, क्योंकि 15-20 रन भी है 100 या 110 के स्ट्राइक रेट से बना सकती है। हालांकि देखो विकेट कीपर है तो अपोनेंट टीम के पास तो ऋचा घोष है, तो हम ऋचा घोष को ही ज्यादा टीम में ट्राई करके चलेंगे, इनको हम कम ही टीम में ट्राई करके चलेंगे। एंड बात करेंगे नैट स्काईवर ब्रंट की, अगर बात करें तो ये भी सेम हाइले मैथ्यूज की तरह ही है, अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकती है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत समय ले सकती है सेट होने के लिए, एक बार पिच को पढ़ ले, बॉल को समझ ले कि कैसे कैसे क्या बॉलर है, फिर अटैकिंग नेचर की हो जाती है, हार्ड हिटर है, चौके छक्के दोनों भी मार सकती है, अंडर प्रेशर परफॉर्म भी करना पसंद करती है। तो देखो रिसेंट के फॉर्म की अगर बात करें तो हर मैच में 30-35 के ऊपर रन बनाकर ही जा रही है, कभी कभार 80 के ऊपर भी रन बनाकर जाती है, सेंचुरी भी मार सकती है, ऐसी वाली प्लेयर है। और बॉलिंग की बात करें तो देखो 3-4 ओवर ये कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज में से तो ये दूसरी पेसर है, तो ये 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, अच्छे खासे गेंदबाज है, वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगर स्ट्रगल कर सकते हैं, तो ये भी अच्छे खासे विकेट टेकर है, इनको भी मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, अच्छे खासे सेफ ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। बात करेंगे हरमनप्रीत की, अगर बात करें तो ये भी अटैकिंग नेचर की है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब आरसीबी वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, इनका रिकॉर्ड आरसीबी वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ही वीक है, अभी तक मान लो 10 या 11 के एवरेज से इन्होंने रन बनाया है, क्योंकि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। हरमनप्रीत कौर का ऐसा ही है कि अगर इनको आउट करना है तो शुरुआत के 8-10 बॉल के अंदर इनको आउट करना होता है, वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट ही। अगर स्पिनर्स को अच्छा खेल ले, मतलब 8-10 बॉल खेल ले स्पिनर्स को, तो फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ये भी हार्ड हिटर है, टेक्निकल बल्लेबाज है, ग्राउंड शॉट ही खेलती है कभी कभार, तो इनका भी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि रिसेंट का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ लास्ट वाले मैच में 68 का नॉक खेला, बाकी की हर मैच में तो फ्लॉप होती आ रही है, मतलब ज्यादा कुछ, कभी कभार इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, बैटिंग करने का भी चांस मिलता तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता चेस करने के लिए, उस वजह से 20, 21, 15, 10 ऐसे रन बना पाती है। हरमनप्रीत कौर मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में चलने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी वीक है, और वेन्यू पर भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। बात करेंगे अमेलिया की, अगर बात करें तो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो इनकी बैटिंग की अगर बात करें तो मुझे तो उतने अच्छे बैटर नहीं लगे, ना ही T20 और ना ही ओडीआई में उतने अच्छे बैटर लगे, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इन्होंने बैटिंग से उतना परफॉर्म नहीं किया, और जब जब ये T20 में बैटिंग करते तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, बैटर तो अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभार मतलब 15-20 रन बना देती है, अगर उतने भी बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 रन भी बनाए तो भी अच्छे पॉइंट देकर जा सकते हैं, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छे है, 3-4 ओवर करती है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, अच्छे खासे वेरिएशन इनके पास, वेरिएशन होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट कंफ्यूज रहते हैं, चाहे इनके अगेंस्ट अटैक करे या डिफेंड करे, इनको तो हमेशा से विकेट मिलते हैं, ज्यादातर ये विकेट तो बोल्ड ALBW ही करती है, उस वजह से उसके ज्यादा पॉइंट देने के चांसेस लग रहे हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड टीम में शामिल हो सकती है। हम बात करेंगे पूनम की, अगर बात करो तो देखो ज्यादातर मतलब इनका बैटिंग पोजीशन इधर उधर हो सकता है, इनके पहले अमनजोत आ सकती है, क्योंकि क्या है ना, पूनम जब भी आती है तो 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं, पूनम जो है वो डेथ ओवर में उतना परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि डेथ ओवर में बैटर्स को थोड़ा बहुत अटैकिंग नेचर का होना पड़ता है, साथ ही में ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है, आरसीबी के अगर उतना परफॉर्म नहीं किया इन्होंने, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो इनको लेने का कोई मतलब है नहीं। बात करेंगे अमनजोत की, अगर बात करते देखो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग का इनका थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इनके टीम के पास अगर देखो ना तो 7-8 बॉलर है, तो अमनजोत को कभी कभार बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता, तो अगर मिल भी जाए तो 1 या 2 ओवर मिलेंगे, उसमें से विकेट लेस रह सकते हैं। और बैटिंग की अगर बात करें तो देखो फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती है मुंबई इंडियंस की, तो हो सकता है इनको कुछ बॉल खेले मिलने के लिए, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो बिल्कुल भी इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। बात करेंगे सजीवन की, अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, हालांकि कैप्टन क्या है ना, इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं कराए थे, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पिनर है, हाइले मैथ्यूज और अमेलिया तो पूरे 4 ओवर डालेंगे, मतलब 8 ओवर तो इनके पक्के हैं, बाकी के जो 4 ओवर होंगे, 4 से 6 ओवर, वो संस्कृति और साइका और सजीवन में बढ़ सकते हैं, तो सजीवन में 1 आध या 2 ओवर मिल सकते हैं, उसमें से भी विकेट लेस रह सकते हैं। इन्होंने अभी तक 5 मैच खेल चुके हैं आरसीबी वुमेन्स के अगर, अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाली, हालांकि उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की आरसीबी वुमेन्स के अगेंस्ट, तो इस वाले मैच में भी अगर बॉलिंग करती भी है तो विकेटलेस रहने के चांसेस लग रहे हैं। अगर मिल भी जाए इनको विकेट तो 1 विकेट मिल सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं, क्योंकि उतने अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है, और वेन्यू पर भी रिकॉर्ड इनका वीक ही है। बात करेंगे संस्कृति की, अगर बात करें तो देखो इनका भी सेम वैसा ही है, हालांकि अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन इनका भी थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि इनके भी ओवर कट सकते हैं, इनको भी 1 या 2 ओवर ही मिल सकते हैं,
कोई बॉलर अगर 1 या 2 ओवर डालता है तो उसको विकेट लेने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई बॉलर पूरे 4 ओवर डालते हैं तो उसको ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इनको भी ज्यादा टीम में ट्राई मत करना। बात करेंगे शबनीम की, अगर बात करें तो ये अच्छे खासे पेसर है, क्वालिटी गेंदबाजी, इनके पास गति भी है और वेरिएशन है। इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है। उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और हो सकता है तीसरा ओवर भी पावर प्ले में डाले, क्योंकि नए गेंद के साथ इनको मदद मिलती है। और एक आध ओवर या 2 ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डाल सकते हैं। चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। स्मृति मानधना, जॉर्जिया जो आरसीबी के जो ओपनर्स है, इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि इनका रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। जितने मैचेस खेले उससे आधे विकेट निकाले। आरसीबी के बैटर्स इनको अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन इस वाले मैच में इनको ट्राई करके चलना, ज्यादा विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। 2 से 3 विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। बात करेंगे साइका की, बात कर तो सेम इनका भी वैसा ही है। ज्यादातर इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता, इनको भी 1 से 2 ओवर ही मिल सकते हैं। उसमें से भी ये एक आध विकेट ही निकाल सकते हैं। हालांकि इनका रिकॉर्ड वेन्यू पर बहुत अच्छा है। जितने मैचेस खेले उससे डबल विकेट निकाले, लेकिन इनको अगर ये 4 ओवर डालते हैं तो अच्छे खासे विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इनको कैप्टन 4 ओवर कराए मिलेगी इनको 4 ओवर करने के लिए। हो सकता है 2 ही ओवर मिले, उसमें से भी विकेट लेस रहे, या तो फिर 1 विकेट मिल सकती है। बात करेंगे आरसीबी वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। स्मृति, जॉर्जिया, प्रेमा, दयालन, रिचा, ग्रेस, नदीने, पूजा, राधा, श्रेयंका और अरुंधति। बात करेंगे आरसीबी वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं स्मृति मानधना। इनकी अगर बात करते तो देखो, अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, लेकिन रिसेंट के मैचेस जो खेलती आ रही है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है पावर प्ले में, लेकिन लास्ट वाले मैच में जब खेला था तो 80 का नॉक खेला था इन्होंने। ये ऐसी बैटर है कि बनाए तो बनाए 70-80 रन बनाकर जाती है, या तो फिर 10-15 रन भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। स्मृति मानधना पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, क्योंकि पावर प्ले में क्या है ना, बॉल स्विंग होते हैं, उस वजह से स्मृति मानधना के बल्ले पर बॉल बराबर नहीं आती। कभी कभार घाई घाई में ये शॉट मारने के चक्कर में अपनी विकेट फेंक देती है, क्योंकि बॉल जज नहीं कर पाती। इनका रिकॉर्ड जो है एमआई के अगेंस्ट बहुत ही वीक है। मान लो 20-21 के एवरेज से इन्होंने रन बनाया, लेकिन खास बात ऐसी है कि इस वाले वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं। 50 के एवरेज से रन बनाया, फ्लैट पिच है। फ्लैट पिच पे स्मृति मानधना हमेशा से परफॉर्म करती है, और पहला मैच है तो हो सकता है परफॉर्म करने के चांसेस लग रहे हैं। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के रिस्क की ऑप्शन है ये। बात करेंगे जॉर्जिया की, अगर बात कर तो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो अटैकिंग नेचर के, थोड़ा बहुत समय लेती है, साथ ही में ज्यादा घाई नहीं करती रन बनाने की, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं। सिंगल रन, डबल रन, स्ट्राइक रोटेट करते हुए खेलती है। लास्ट के दोनों ही मैच खेले इन्होंने बिग बैश लीग में, तो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। इस वाले मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले डब्ल्यूपीएल में, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। और बॉलिंग की बात कर तो देखो, बॉलिंग का कुछ कह नहीं सकते। 2 ओवर मिल सकती है, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी 2-3 स्पिनर है, लेकिन इनको ओवर कराने चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे स्पिनर है। जब भी बॉलिंग करते हैं तो 1 या 2 विकेट इनको मिल ही जाती है, तो इनको बॉलिंग करानी चाहिए। अगर बॉलिंग करती है तो अच्छे खासे विकेट भी निकाल सकते हैं और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इनका बॉलिंग का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना तो परफॉर्म ये कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में शामिल हो सकते हैं, तो लेना तो बनता है। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की हो सकता है। बात करेंगे प्रेमा की, अगर बात करें तो देखो, ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज तो नहीं है। जब भी बैटिंग के लिए आएंगे तो अंडर प्रेशर रहेंगे। 8-10 रन तक तेज चले जाएंगे, फिर अपनी विकेट गंवा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रन बनाने का प्रेशर रह सकता है। साथ ही में जब भी बैटिंग के लिए आएंगी तो हो सकता है बहुत डॉट बॉल खेल ले। डॉट बॉल खेलने के चक्कर में ये बड़े शॉट की तरफ जा सकती है और अपनी विकेट फेंक सकती है। ज्यादा हार्ड हिटर नहीं है, चौके छक्के नहीं मार सकती, ज्यादा ताकत नहीं है उनके पास, उस वजह से छक्का मारने के जाएंगी और सीधे फील्डर के हाथ में कैच दे देगी, ड्रॉप कर सकते हो। दयालन की बात कर तो सेम वैसा ही है इनका। हालांकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं एमआई वुमेन्स के आगे, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं लगा। 20-22 के एवरेज से रन बनाए और वेन्यू पर भी फ्लॉप रहे। ये ऐसी बैटर है, अगर बनाए तो बनाए 30-35 रन तक तो जाती है, उससे ऊपर तो इनका हाई स्कोर तो गया ही नहीं है कभी। तो ये भी थोड़े बहुत रिस्की पिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बात करेंगे रीचा घोष की, अगर बात कर तो ये अच्छी खासे बैटर है, अटैकिंग नेचर की बैटर है। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेल लेती है। विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगी। हालांकि अपोनेंट टीम के पास उतना अच्छा विकेट कीपर नहीं है, तो रीचा घोष को हमें ज्यादा टीम में ट्राई करके चलेंगे।
ये ऐसी बैटर है, अगर इनको 15-20 बॉल भी मिल जाए खेलने के लिए तो 35-40 रन के ऊपर रन बनाकर जाते हैं, ज्यादातर चौके छक्के ही मारती है। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड में भी इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है और वेन्यू पर भी 35 के एवरेज से रन बने, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एमआई वुमेन्स के विकेट कीपर्स के बदले में। इनको तो मतलब जो एमआई वुमेन्स के जो विकेट कीपर है गुनालन गुनालन से ज्यादा तो ऋचा घोष पॉइंट देकर जाएंगे, तो ऋचा घोष को ही हम ज्यादा टीम में तो ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे ग्रेस हैरिस की, अगर बात करें तो ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग की बात करते हैं अटैकिंग नेचर की है, हार्ड हिटर है, ऋचा घोष की तरह है, अच्छी खासी ताकत है इनके पास, चौके छक्के दोनों भी मार सकते हैं। यह ऐसी बैटर है, इनको 10 बॉल भी मिल जाए तो 20-25 रन बना देती है। लास्ट के तीनों ही मैच में, मतलब लास्ट वाला मैच तो मतलब बिग बैश लीग में खेलती आ रही है, तो देखो कभी कभार इनको मतलब ज्यादा बॉल नहीं मिलती खेलने के लिए, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लगता है इस वाले मैच में 14-15 ओवर में आ सकती है बैटिंग करने के लिए, तो ज्यादा नहीं 25-30 रन तक तो ये जा सकती है। और बॉलर भी अच्छे खासे स्पिनर है, हालांकि इनको कभी कभार ही बॉलिंग करने का चांस मिलता है, लेकिन अच्छे खासे विकेट टेकर गेंदबाज है, अगर इनको बॉलिंग करने का चांस मिल जाए तो 2-3 विकेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एमआई के जो बैट्समैन है इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, 30 के एवरेज से रन बना है, हालांकि वेन्यू पर उतना परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ज्यादातर ये लेट पोजीशन पे है ये बैटिंग करने के लिए। अगर आरसीबी की टीम में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हो तो ग्रेस हैरिस भी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, सेफ ऑप्शन। बात करेंगे नदीने की, बात करते तो ये भी ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करते तो बैटिंग का थोड़ा लग रहा है कि इनको बैटिंग नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाए तो कम बॉल मिल सकते खेलने के लिए, लेकिन ये अच्छी कैसे बैटर है, अटैकिंग नेचर की है, कम बॉल भी मिल जाए तो बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 10 रन भी बना देना तो अच्छे पॉइंट देकर जा सकते हैं, क्योंकि बॉलर अच्छी है, ये पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि अच्छे खासे पेसर है, गति भी और वेरिएशन है, और ज्यादा मैचेस तो खेले नहीं डब्ल्यूपीएल में, आई थिंक ये इनका पहला सीजन है, तो बहुत सारे बैटर्स इनके आगे स्ट्रगल कर सकते हैं, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हो। हम बात करेंगे पूजा की, अगर बात करते देखो अच्छे खासे पेसर तो है, लेकिन क्या है ना, इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि पूजा ने कुछ सीजन एमआई के अगेंस्ट एमआई के टीम के साथ ही खेले, तो एमआई के टीम के बैटर्स को पता है कि इनको कैसे क्या खेलना है, उस वजह से पूजा को बहुत रन पड़ सकते हैं, इकोनॉमी हाई रह सकते हैं, साथ ही में विकेटलेस रह सकते हैं। वेन्यू पर तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही वीक है, अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं और 4 ही विकेट निकाली है। कभी कभार तो इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलती करने के लिए, 1 या 2 ओवर मिलेंगे, उसमें से भी अगर मिल भी जाए 1 आध विकेट मिल सकती है। हम बात करेंगे राधा की, अगर बात कर तो देखो ये अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन क्या है ना, ये ऐसी बॉलर है, अगर इनको विकेट मिलने को आए तो अच्छी खासी विकेट मिल जाती है, वो भी टर्निंग पिच पर ही मिलते हैं। इस वाले पिच पर टर्न तो है, लेकिन उतना टर्न नहीं है स्पिनर्स के लिए, और साथ ही में इनका रिकॉर्ड एमआई के अगेंस्ट बहुत ही वीक है, बहुत ही खराब है, जितने मैचेस खेले उससे आधे से भी आधा विकेट निकालिए, 6 मैच खेल चुके और 2 विकेट निकालिए, और वेन्यू पर भी उनको कुछ खास मदद नहीं मिली है, तो इनको भी ट्राई मत करना, इनको भी अगर किस्मत अच्छी हुई तो 1 आध विकेट मिल सकती है। बात करेंगे श्रेयंका की, अगर बात करें तो देखो इनका भी सेम वैसा ही है, हालांकि अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन इन फॉर्म गेंदबाज है, लास्ट के 5 में से 4 बार तो विकेट लेस रहे, लेकिन अच्छे खासे स्पिनर है, कभी कभार इनको 3-4 विकेट भी मिल जाती है। इनका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है एमआई वुमेन्स के अगेंस्ट, लेकिन अगर ये फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग करने के लिए तो हो सकता है इनको 2 विकेट मिल जाए। सेकेंड इनिंग में मुझे नहीं लगता कि एमआई के बैटर जो है वो टारगेट चेस करना पसंद करते, तो उस वजह से सेकेंड इनिंग में इनको विकेट नहीं मिलेगी ज्यादा, 1 आध विकेट मिल सकती है। बात करेंगे अरुंधति की, अगर बात करते ये अच्छे खासे पेसर है, ये हो सकता है 3 से 4 ओवर करे, लेकिन इनके पास उतनी गति नहीं है, लेकिन वेरिएशन है, साथ ही में क्या है ना, उतनी अच्छी फील्डर नहीं है, हर बार ये कैच ड्रॉप कर देती है। इन फॉर्म गेंदबाज तो नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 में से 2 बार तो विकेट लेस रहे, कभी कभार इनको 2 विकेट मिल जाते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा तो इनको विकेट नहीं मिलती। हेड टू रिकॉर्ड भी बहुत वीक है इनका, तो इनको भी ज्यादा टीम में ट्राई मत करना, ज्यादातर मेन मेन प्लेयर्स को ही हम ट्राई करेंगे, अगर लेना हो तो 7-8 टीम में ट्राई कर सकते हैं, और स्मॉल लीग में 1 आध टीम में ट्राई करके चलना। एंड बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, हाईले, नैट स्काइवर ब्रंड, स्मृति मानधन और ग्रेस हैरिस। एंड बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, अमेलिया, शबनीम, जॉर्जिया और नदाइने। एंड बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगली वीडियो पे।